बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वफ़ात की ख़बर तो तब ही मिल गई थी जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल वफ़ात में थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़ो वसाल में अपनी लाडली साहबजादी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुला भेजा। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अयादत के लिए तशरीफ़ लाई तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कान में कुछ कहा जिस पर वो रो पड़ी। फिर दोबारा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कान में कुछ कहा तो वो मुस्कुरा पड़ी। मैंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इस बारे में दरियाफ़्त किया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बात टाल गईं। फिर जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो मैंने एक मरतबा फिर इसरार करके दरियाफ़्त किया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुझे अपने वसाल की ख़बर दी जिसको सुनकर मैं रो पड़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो और मेरे अहले खाना में सबसे पहले तुम मुझसे आन मिलोगी, जिसको सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तमाम तर तवज्जो इबादत इलाही पर मरकूज़ फरमा दी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने बच्चों का हर तरह से ध्यान रखती और उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की नसीहतें किया करती थीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हत्ताउल अमकान कोशिश करते कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खुश रखें। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद मोहतरम नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदमा ज़्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सकीं। आपके गिरयावज़ारी में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता था, यहाँ तक कि आपको भी मौत का बुलावा आ गया और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 माह बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक उनसे जा मिली। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस कदर साहबे शर्म व हया ख़तून थीं कि जब मरज़ुल मौत में मुब्तला हुईं तो एक तरफ बीमारी की तकलीफ़ थी लेकिन दूसरी तरफ मर्ज़ से भी ज़्यादा ये गम दरपेश था कि जनाजा अगर खुला ले जाया गया तो लोग उसे देखेंगे और ये बात हयादारी से खिलाफ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी हज़रत अस्मा बिनत अम्मीस हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अच्छी दोस्तों में शुमार होती हैं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ने हज़रत अस्मा से फ़रमाया कि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जिस तरह आजकल औरतों का खुला जनाजा लेकर जाया जाता है। इनके ऊपर एक चादर बांध देते हैं जिससे पर्दा नहीं होता और औरतों की जिसामत भी दिखाई देती है। हज़रत अस्मा बिनत अम्मीस ने फरमाया कि मैंने हबशा के लोगों में देखा है कि जब औरतों का जनाजा उठाया जाता है तो इस पर ताज़ा खजूरों की शाखें मंगवा कर चारपाई पर कमान की मानद बांध कर कपड़ा डाल देते हैं जिससे जनाजा की पहचान हो जाती है कि ये औरत का जनाजा है और पर्दा भी बरकरार रहता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब मेरा वसाल हो जाए तो मेरा जनाजा भी इसी तरह उठाना और तुम्हारे और मेरे शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सिवा मुझे कोई गुस्ल ना दे। हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा ने मुझसे फरमाया मैं इनके हुजरा से बाहर चली जाऊं, चुनाचा मैं बाहर चली गई और आपने बारगाहे खुदाबंदी में मनाजात शुरू कर दी। मैंने हुजरा के दरवाज़े पर कान लगाए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहते हुए सुना, ए अल्लाह मेरे वालिद बुजुर्गवार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से और इस शौक़ के सदक़े से जो वो मेरी मुलाकात का रखते हैं और हज़रत अली के दर्द दिल के सदक़े से जो मेरी जुदाई के गम में मुब्तला है और हुसैन करीमैन के इस गम के सदक़े से जो इन्हें मेरी जुदाई की सूरत में मिलने वाला है और मेरी छोटी छोटी बच्चियों के सदक़ा से जो मेरे गम को बर्दाश्त न कर पाएंगी, तू मेरे बाबा जान की गुनहगार उम्मत को बख्श दे और इनके हाल पर रहम फरमा और इनसे उफ़ू दरगुज़र का मामला फरमा।
حضرت اسما فرماتی ہیں میں نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ دعا جب سنی تو بے اختیار میری چیخ نکل گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت بھی فرمائی کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ جنازہ پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ چنانچہ آپ کی وفات ہوئی تو ان دونوں وصیتوں پر عمل کیا گیا، یعنی انہیں آخر تک پردے میں رکھا گیا اور ان کی نماز جنازہ رات کے وقت پڑھائی گئی۔ سیدہ فاطمہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اس سلسلہ میں 3 نام لیے جاتے ہیں: حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت ابو بکر صدیق، لیکن کنز الایمان کی روایت کے مطابق حضرت علی کے اصرار پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عالم فانی میں 30 سال عمر گزاری۔ سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد کسی نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ فرمائیے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسی بیوی تھیں؟ شیر خدا نے جواب دیا، وہ ایک ایسے خوبصورت پھول کی مانند تھی جس کی خوشبو سدا بہار ہوتی ہے اور وہ مرجھانے کے بعد بھی قلب و دماغ کو معطر کرتی ہے۔